नीचे बैठ सके वो आगे आ जाओ। तो नीचे बैठ सकती हो, और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर ही बैठो। हम कौन होते हैं आपको कुर्सी से उतारने वाले? जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर ही बैठे, सीधे बैठेंगे हम सब लोग। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मनोस्थिति अनुकूल बनाएंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भद्र्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो वैदिक धर्म की जगत गुरु ईश्वर दयानंद जी महाराज की, भारत माता की। सम्माननीय हरि भाई जी और उनके सभी समस्त परिवारीजन, आर्य समाज के अधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय मातृशक्ति, सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों, बहुत सुंदर परंपरा आपके यहाँ पड़ी हुई है और निरंतर आप सत्संग कर रहे हैं। आप लोग सहज सत्संग में आते हैं क्या? या कई बार सहजता ऐसी रहती है, चलो रहने दो अगले बार चलेंगे, ऐसा होता है? मैंने प्रश्न किया आपसे और आप तो मैं आप लोग सहज सत्संग में आते हैं, रविवार वाले लोग बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग रोज आते हैं, संस्कार पड़ गए हैं, पर जो लोग रविवार को ही आते हैं उन्हें कई बार ऐसा लगता है कोई बात नहीं अगले बार चलेंगे। होता है कि नहीं? खोल नहीं रहे, हमारी अपनी पोल नहीं खोलेंगे। देखो, रविवार का जो सत्संग है वो आपके बीच नई नई जानकारी लेकर आता है। वो अलग बात है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि बस कुछ भजन सुन लिए, कुछ नई जानकारी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इससे घबराना नहीं आपको। अगर एक ही चीज बार बार सुनी जाती है तो पक्की हो जाती है। इसीलिए भजनों को बार बार सुनने पर भी अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि कुछ लोग आपके व्यवस्था को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, और वो व्यवस्था पर बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, उनमें कभी कमजोरी आती है जी? जैसे आतंकवादी हैं वो कमजोर होते हैं। अरे बोलो, कमजोर या बलवान? कमजोर बलवान, वो बलवान होते हैं, बलवान है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो इतने समर्पित होते हैं कि उन्हें चाहे मरना पड़े और आपको जीवित नहीं रहने देंगे। अब आप अंदाजा लगाओ कितना विनाश के लिए आदमी तैयारी कर रहा है और आप लोगों के विकास के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप लोग ऐसा मन बना करके रखो, हमेशा के लिए मन बना लो कि
कि हमें रविवार का सायंकालीन सत्संग कार्य समाज में करना ही है। हम कहीं भी हैं, कोई भी कितना बड़ा भी काम पड़ा है उसे आगे कर ले, पीछे कर ले, रोक लें, कल पर डाल दें, लेकिन ये सत्संग का समय कभी न छोड़ें। विभिन्न विषय आपके बीच आते रहते हैं, उनकी नई नई चर्चाएं, जानकारी आपको मिलती रहती हैं। हम प्रातः काल सायंकालीन एक लंबी चर्चा कर रहे हैं। सायंकालीन जो चर्चा चल रही है उस चर्चा को हमने कल यहां तक बताया था कि हमें स्वाभाविक रूप से ज्ञान ना के बराबर प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनना आगे की चर्चा को। अच्छा, मैं क्रम से 2-3 बिंदु बता दूं जिन्हें आपने पहले सुना। हमारा संपूर्ण व्यवहार ज्ञान पर आधारित है। हमारा संपूर्ण कर्म ज्ञान पर आधारित है और ज्ञान मनुष्य के पास अपना नहीं है। ज्ञान मनुष्य को इकट्ठा करना पड़ेगा। किसी भी मनुष्य के पास अपना निजी ज्ञान नहीं है। और एक बात ज्यादा जरूरी है, मनुष्य ज्ञान पैदा नहीं कर सकता है। जब मनुष्य ज्ञान पैदा भी नहीं कर सकता है, अपने पास है भी नहीं, तो ज्ञान आएगा कहां से? तो मैं सीधे सीधे बिंदुवार आपको कुछ संकेत कर रहा हूं, क्योंकि इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। अभी कल परसों और अगले दिनों में हो चुकी है चर्चा, तो जो आज आए हैं वो एक बार अच्छे से समझ लें और कोई शंका हो तो मेरे से बात करें। फिर से सुनो जरा, मैंने क्या कह दिया? किसी मनुष्य के पास अपना निजी कोई ज्ञान नहीं होता और इस सारे ब्रह्मांड के अंदर 3 सत्ताएं हैं, 3 पदार्थ हैं, 3 तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और जोर से, क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति। और प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है, आत्मा के पास ना के बराबर है। तो अब बताओ कहां से आएगा? परमेश्वर से ज्ञान आता है। इस सारे ब्रह्मांड में केवल और केवल ज्ञानमय सत्ता कोई है, संपूर्ण ज्ञान जिसके पास है वह परमेश्वर है। परमेश्वर ज्ञान देता है, मनुष्य ज्ञान पैदा नहीं करता। वह तो जितना उसकी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आता है उतना उसके पास पहुंच जाता है। फिर से सुनो, क्या कह दिया मैंने? जितना हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में ज्ञान आता है, हमें जो समझने में आता है ज्ञानेंद्रियों से, जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो सूंघने में आ रहा है, जो चखने में आ रहा है, जो स्पर्श करने में आ रहा है, केवल हमारे पास उतना ही ज्ञान होता है। और उस ज्ञान से फिर हम मंथन करते हैं और फिर अपने काम में लाते हैं। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, उसको आज फिर से समझते हैं। आपको पता है कंप्यूटर किस व्यवस्था पर काम करता है? इनपुट, प्रोसेस और बोलो आउटपुट। अब इनपुट में आपके पास लाल रंग है, इनपुट में आपके पास लाल रंग है, तो आउटपुट आपका येलो हो सकता है? आवाज नहीं आ रही? हो सकता है? कैसे? प्रोसेसिंग में दूसरा रंग है ही नहीं। अरे प्रोसेसिंग तो आपके इनपुट से होगी। जो कंप्यूटर के बारे में जानते वो लोग बताओ, मैं क्या कह रहा हूं उस प्रश्न को बताओ मुझे। यदि हमारे पास इनपुट में रेड कलर है, केवल रेड कलर, तो क्या आउटपुट में येलो आएगा? ये कमाल की बात है, आप समझ लो इसे। और यदि हमारे पास 2 रंग हैं, केवल
टू कलर्स ओनली, एक रेड है एक ग्रीन है। जरा पकड़ना बात को, कंप्यूटर वाले लोग बताएंगे। हमारे पास दो रंग हैं इनपुट में, तो आउटपुट में कितने रंग आएंगे? अजी जोर से बोलो। इसका मतलब आप जानते नहीं। बोलो जो बता सकता है, बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी? तीन आ रही। क्लास चल रही है, ध्यान से सुनो। है नहीं? तीन। बहुत सुंदर। 3 कलर आएंगे आउटपुट में, 3। एक वह जो हमारे पास मूल में है, एक वह जो हमारे पास मूल में नहीं है, दोनों के मिलाने के बाद आएगा। तो 2 कलर है तो 3 कलर निकाल सकते हैं हम। प्रोसेस इसी का नाम है। अगर आपके पास 5 कलर है तो कितने कलर आएंगे आउटपुट में? है जी? अनेक आएंगे, लेकिन उनकी भी लिमिट होगी। सारे अनंत कलर बनेंगे 7 रंगों से। 5 रंग है तो उनका मल्टीप्लाई आपस में किया जाएगा। ग्रीन है, रेड है, हमारे पास येलो है तो कभी ग्रीन रेड मिला दिया जाएगा, रेड येलो मिला दिया जाएगा। तो वो प्रोसेस है ये। हमारे प्रोसेस के अंतर्गत जो होता है उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो आउटपुट है। अच्छा, बता सकेंगे आप को समझ में आया? लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये ज्ञान आया कहां से? तो परमात्मा से ज्ञान आया, और परमात्मा अगर ज्ञान नहीं देता तो प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता तो ये सारे संसार का ज्ञान का व्यवहार नहीं होता। अगर वेद नहीं होता तो संसार में कोई पुस्तक नहीं बनी होती। अगर हमारे पास बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन सबसे आगे की चर्चा यह है कि मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है। तो कल हमने आपको बताया था, उसको कल ना आने वाले लोग ज्यादा ध्यान से समझेंगे कि हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जोर से बोलो, क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना। उसके 4 बिंदु हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है हमारे पास ज्ञान नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ज्ञान नहीं है तो लेना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास है मतलब हमने इकट्ठा कर लिया है, तो इकट्ठा कर लिया है, अगर आपने अध्ययन नहीं किया तो वो इकट्ठा किया हुआ समाप्त हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर आपने अभ्यास नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, तो वो जो आप पढ़ चुके हैं वो सब डिलीट हो जाएगा। अच्छा बोलना जरा, डिलीट हो जाएगा या हो गया है? अरे बोलो, बहुत बड़ा तो सारे पाठ डिलीट हो गए। और तीसरा बिंदु है, हमारा काम थोड़े ध्यान से नहीं चलेगा। हमारा काम, जैसे आप रोज सत्संग में आते हैं, रविवार को आते हैं, आप सत्संग आना बंद कर दें, मोबाइल से, किताब से, सबसे पढ़ना बंद कर दें, तो क्या हम शेष जिंदगी को इतने नॉलेज से ही सफल कर सकते हैं? मेरा प्रश्न समझ में आया? हमारे पास जितनी जानकारी है, क्या उसी जानकारी से शेष जीवन को सफल कर सकते हैं? इसीलिए पढ़ना हमारी मजबूरी है। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि यहाँ अध्ययन के विषय को कमजोर कर दिया है। पढ़ाने का क्रम बदल गया है, पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं, कोई क्रम ही नहीं रह गया है यहाँ। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। और चौथा बिंदु है कि हमें अधिक ज्ञान चाहिए या प्रामाणिक ज्ञान चाहिए? प्रामाणिक। हमें अधिक चाहिए या सत्य ज्ञान चाहिए? ये है सबसे ज्यादा जरूरी। हमें जितना भी चाहिए प्रामाणिक चाहिए, और वो प्रामाणिक ज्ञान अध्ययन से ही आएगा। फालतू की किताबें बहुत ढेर सारी पढ़ ली, वो कई बार जीवन में काम नहीं आती। जैसे स्कूल में आपने जितना पढ़ा उसमें से कितना काम आ रहा है? स्कूल में जितना पढ़ा था उसमें से कितना काम आ रहा है? 2-5%। उसमें से मुश्किल से 10-20% काम आ रहा है।
बाद बाकी तो बेकारी चला गया। प्राचीन काल के गुरुकुल की परिपाटी ऐसी थी, सबसे पहले वहां वर्णोच्चारण शिक्षा और भाषा ज्ञान किया जाता था। भाषा का ज्ञान उत्तम क्वालिटी का होता था ताकि हर किताब को पढ़ा जा सके। अब हमें तो भाषा का ज्ञान ही नहीं है। सबसे पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए सबसे ज्यादा, और भाषा के बाद व्यवहार आना चाहिए, मानवता आनी चाहिए, और फिर किसी विषय को आप योग्य कर सकते हैं। आप योग्यता किसी एक विषय में हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिसको भाषा नहीं आती वो योग्यता हासिल बोलो नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले भाषा आनी चाहिए, और जिस भाषा में हम जानते हैं, जिस भाषा को उसी भाषा में नॉलेज मिलनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमको गुजराती आती है तो हमें पढ़ाई गुजराती में होनी चाहिए। हमें अगर अंग्रेजी आती है तो बोलो पढ़ाई। अच्छा, मेरे देश के बच्चों का बड़ा दुर्भाग्य है, उन्हें आती है गुजराती और पढ़ाई किसमें हो रही है? अंग्रेजी। जिन्हें आती है हिंदी, पढ़ाई किसमें हो रही है? अंग्रेजी। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, बच्चों से पूछना, बहुत परेशानी आती है बच्चों को, बहुत मुश्किल। यहां तक की चर्चा हमने की कि हमें ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान आवश्यक है तो कहां से आएगा? इसका सैद्धांतिक पक्ष रखा, व्यावहारिक पक्ष क्या है? व्यावहारिक पक्ष रखा, ज्ञान का जो आदि स्रोत है वह बोलो जो से वेद है। ज्ञान की गंगा वेद है, वहीं से नियंत्रित होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो ज्ञान इकट्ठा करना है ये कहां से आता है, और ध्यान से सुनना, आज आपको सारे सोर्सेस पता चलेंगे ज्ञान कहां से आता है। तो सबसे पहले ज्ञान मां की गोदी में से आता है। बोलो जो से कहां से आता है? यहां तक की चर्चा थी, कहां से आता है? बोलो मां की गोदी में से ज्ञान आता है। और मां जितनी पढ़ी लिखी होगी, मां जितनी ज्यादा धार्मिक होगी, मां जितनी ज्यादा समझदार होगी, उसकी संतान भी उतनी ही समझदार होने की संभावना ज्यादा है। और मां अगर अंधविश्वासिनी होगी तो उसके बच्चों को अंधविश्वास से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए मां को ऋषि दयानंद कहते हैं, वे माता पिता बड़े, वे संतान बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता विद्वान और धार्मिक होते हैं। कैसे बोलो? विद्वान और धार्मिक, ये दो चीजें दुर्लभ गुण है, दुर्लभ। और इनमें सबसे ज्यादा दुर्लभ है विद्या वाला। धार्मिक सब हो सकते हैं, लेकिन विद्वान सब नहीं हो सकते। ऋषि क्या कहते हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है उनका संतानों का, जिनके माता पिता विद्वान भी हैं और धार्मिक भी हैं। इसीलिए आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो ये आप जानो, लेकिन मैं तो आपसे ये कहूंगा, आप तो जितने सौभाग्यशाली है वो ठीक है, अरे कम से कम अपनी संतान को सौभाग्यशाली बनाओ। अरे बोलो, अपनी संतान को विद्वान विदुषी बनकर के, धार्मिक बनकर अपने संतान को सौभाग्यशाली बनाओ। और नहीं तो कितनी बड़ी नुकसान, कितना बड़ा हानि हो सकती है ये भी पता होना है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्ञान कहां से आता है। एक लंबी लिस्ट है इसकी। सबसे पहले आता है मां से, फिर आता है पिता से, और फिर आता है घर के सभी सदस्यों से। घर का प्रत्येक सदस्य जिम्मेदार है ज्ञान देने के लिए। और ज्ञान कहां से आता है? हम कहां से इकट्ठा करते हैं? ज्ञानेंद्रियों से। अरे बोलो, कहां से? ज्ञानेंद्रियों से। हम क्या देख रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, तो बच्चा वही करेगा। वो सुनेगा क्या, सुनाई दे रहा है,
बच्चा वही समझेगा। क्या चखने में आ रहा है, क्या सुनने में आ रहा है, क्या देखने में आ रहा है, जो भी ज्ञानेंद्रियों से आ रहा है वह सब ज्ञान यहाँ इकट्ठा हो रहा है। आप ये मत समझना बच्चा जानता नहीं है, ये मत समझना। कैसे सीखता है ये समझो। आप बोलो कोई भी, आप आपस में बात करो, बच्चा सुन रहा है, वो बात सुन रहा है, उसके कान में रिकॉर्ड हो रही है, और जो जो शब्द आप बोलते हैं वो शब्द उसके मस्तिष्क में छपते हैं और उन्हीं शब्दों को रिपीट करता है। बार बार सुनने से उसका जानकारी पक्की हो जाती है। इसीलिए जिस भाषा को बच्चा सुनता है उसी भाषा को बोलने लगता है। पहले वो बोलता है, समझता नहीं है। बोलो क्या कह दिया मैंने? पहले वो बोलता है, समझता नहीं है। वो ये भी नहीं जानता है माँ क्या होता है। अरे बोलो, जानता है? पिता क्या होता है जानता है, भाई क्या होता है जानता है, लेकिन आप बुलवा रहे हो उसे, बोले भाई है, तो पूछते ये कौन है, भाई है। अरे बोलो भाई क्या होता है, नहीं पता है। वो बच्चा आपके शब्द, आपकी एक्टिविटीज को देख रहा है। पूरे घर के सारे लोग जिम्मेदार हैं। सावधान हो जाओ। बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले आदत अपनी सुधारो। आप ये मत सोच लेना बच्चे को तो डंडे से कैसे भी सिखा देंगे ना, कोई नहीं सिखा पाएगा। आपका व्यवहार सहजता से सिखा देगा। अगर पिता अपनी माँ के पैर छूता है तो बच्चे को कहने की जरूरत, जोर से बोलो, नहीं पड़ेगी। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा दादी माँ पैर छूना, कोई कहने की जरूरत ही नहीं। आपको बस अपनी माँ के पैर छू। आप विनम्रता से बात करो, आप शालीनता से बात करो। आपका बच्चा आपकी कॉपी करेगा, आपको देखकर सीखेगा। ज्ञान कहां से आता है? हम घर से चल रहे हैं, मां से, पिता से। एक एक व्यक्ति लिया, वैसे मैं पूरा परिवार भी कह सकता था, मैं पूरा परिवार भी तो कह सकता था, लेकिन नहीं। मां, पिता, पूरा परिवार, फिर गली में जितने लोग रहते हैं, गली में, मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, जिनके संपर्क में हम आते हैं। बच्चा जिनके संपर्क में आता है उनको देखता है, उनकी बातें सुनता है। उसके बाद वो बच्चा विद्यालय में चला जाता है, और जितने विद्यालयों में जाता है, उस विद्यालय में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप जरा ध्यान देना, विस्तार हो रहा है इस चीज का। वहां क्या हो रहा है विद्यालय में, वो बच्चा सब देख रहा है। कौन कैसे शब्द बोल रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे कर रहा है। सामान्य से सामान्य चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक, और विद्यालय के हर अध्यापक से लेकर हर विद्यार्थी तक, हमारे ज्ञान के लिए, बच्चे के ज्ञान वृद्धि के लिए सब सहयोगी हैं। ये दायरा बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना। आपकी ज्ञानेंद्रियां जहां जहां संपर्क करेंगी, अब वो विद्यालय से निकलकर समाज में घूम रहा है, वो बस में बैठता है तो बस की एक्टिविटी जो उसके सामने आती है वहां से सीख रहा है। वहां क्या बोला जा रहा है, वहां क्या संगीत बज रहा है, समाज में सहपाठी, सहयात्री, सहकर्मी, सहवासी, जितने लोगों के संपर्क में हम आते हैं वो क्या क्या बोलते हैं वो सब सुनते हैं वहां, और हमारे कान से होते हुए बुद्धि में जाते हैं, अंतःकरण पर छपते रहते हैं। इसके बाद हमारे सामने ये सोर्सेज दिए रखे, आपकी किताबें। आप क्या किताब पढ़ते हैं, उस किताब के पढ़ने के बाद जो विचार आते हैं वो बुद्धि पर छपते हैं। आप टेलीविजन में क्या देख रहे हैं, आप कौन सी पत्रिका पढ़ रहे हैं,
आजकल का समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कौन व्यक्ति कहां भाषण दे रहा है, वो अनेकों साधनों से हमारे पास आ गया। पूरे विश्व में कहां कौन हलचल हुई वो हमारे संपर्क में आ गई। दायरा बढ़ते 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 वहां से सारे समाज में फैल गया। इंटरनेट की वेबसाइट्स और मोबाइल की सारी एप्लीकेशन, ये सब हमारे ज्ञान के सोर्सेस हैं। बोलो हाँ या ना? कहां से चले थे हम? कहां तक आ गए? मोबाइल तक। वहां से मोबाइल तक हमारे दिमाग में जितनी सामग्री है, वैचारिक सामग्री, वो सब किन्हीं सोर्सेस से आई। बोलो हाँ या ना? अब इनका प्रोसेस शुरू हो गया। और कितने विचार हैं, कितने तरह के विचार हैं। तो आदमी का दिमाग संतुलन में रहेगा या खराब होगा? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा बताओ, खराब होगा या खराब हो गया है? हाँ ये बोलो। जब विचार संतुलित नहीं है, विचार स्वच्छ नहीं है, तो फिर हमारी बुद्धि स्वच्छ कैसे हो सकती है? आपको याद है, बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति। महाराज मनु कहते हैं, बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति। और सुनो, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा विद्या से शुद्ध होती है। अगर ज्ञान हमारे पास सही आ रहा है तो बुद्धि ठीक होगी, और विद्या अगर मिल गई, आपको ज्ञान और विद्या में अंतर पता है? जानकारी और सही जानकारी का मतलब विद्या। हमारा कल्याण विद्या से होगा। बोलो जरा, किससे होगा? विद्या से। अच्छा थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा परीक्षण कर ले कहां से क्या मिल गया। सुधार कितना कठिन है आज के समय में। एक समय ऐसा था, मां जो बात बता रही है उसे ही पिता बताता था। घर के लोग जो बात बता रहे वही विद्यालय में पढ़ाई जाती थी, गुरुकुल में। और गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था वही समाज में देखने को मिलता था। कहीं अन्यत्र दो बातें नहीं मिलती। कितना अच्छा काल रहा होगा। घर में बताया ईश्वर एक, गुरुकुल में बताया ईश्वर एक, समाज में बताया ईश्वर एक। तो आज भी ऐसा ही है क्या? एक मुसलमान का बच्चा विद्यालय चला गया, अध्यापक पढ़ा रहा है भूगोल, बताओ पृथ्वी गोल है, रट के लाना कल पाठ। मुसलमान का बच्चा घर में पढ़ रहा है पृथ्वी गोल है, उसके बाप ने चाटा मारा है पृथ्वी चपटी है। बच्चा रटने लगा, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है। अब विद्यालय में है गोल और घर में है चपटी। बच्चा कंफ्यूज होगा कि नहीं? लेकिन बच्चे ने समझदारी से काम लिया। घर में आए तो चपटी और स्कूल में पूछा जाए गोल। कमाल हो गया। एक दिन अब्बा और मास्टर दोनों मिल गए, पिताजी भी मिल गए, मास्टर भी मिल गया। और क्या पढ़ा मास्टर? गुरु पिताजी कहता क्या पढ़ाते बच्चे को? पृथ्वी गोल है। क्या पढ़ाते बच्चे को? बच्चे से पूछो, बच्चा बताएगा। अब बच्चा क्यों, अब क्या बताए? दोनों पढ़े, गोल बताए चपटी बताए। बहुत बड़ा विनाश हो गया है समाज का। कौन क्या पढ़ा रहा है आज? बच्चा परेशान है। और कितना परेशानी है आओ सुनो। एक बच्चे को माँ ने सिखा दिया भूत होता है बेटा, भूत। हमारे यहाँ तो ब्रज में हौवा बताते, हौवा। आप क्या भी बताते क्या है जी? अच्छा, हौवा बड़ा सर्वव्यापक है। हौवा वैसे ये जो हौवा वाली है ना, मुसलमानों की परंपरा से आया है। एक बच्चे को उसकी शादी हो गई
उसकी पत्नी ने कहा लाइट चली गई है, बराबर के कमरे माचिस से ले आओ। तो नौजवान कहता है नहीं अभी नहीं, लाइट आने दो, वहां हुआ बैठा होगा है जी, वहां पर हुआ बैठा होगा। तो पत्नी कहती है अरे बचपन की बातें हैं, जब तुम छोटे थे। तो पति कहता है ऐसा है, बात ना बना ज्यादा, जब मैं छोटा था तो हुआ छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया तो हुआ बड़ा नहीं हुआ होगा। मां तंत्र यस्त्र टोने टोटके झाड़ फूंक डाकनी छाकनी भूत प्रेत का मूर्ति पूजा का प्रोग्राम चढ़ा दिया दिमाग पर बच्चे ने। आप लोगों में से बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई होगी आज समाज की बात समझने में, और कुछ बहनों को तो अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मां से चक्कर चला आ रहा है ना। कमाल हो गया एक बात, एक भूत को मारने वाला नौजवान पुलिस में भर्ती हो गया। कमाल ये हुआ ड्यूटी पे था वो, कहीं पर एक मृत्यु हो गई, कहीं दुर्घटना हो गई, दरोगा जी गए सिपाहियों को लेकर, तो दोनों सिपाही भूत मानते थे और दो थे हिम्मत बनी रही वहां की बात मर गया है। उसने कहा दरोगा ने तुम यहाँ बैठे रहो, मैं अभी आता हूं, काम है। पब्लिक आएगी, पंचनामा करेंगे, फिर ले चलेंगे। वहां जंगल का माहौल था, नदी का किनारा था, नदी के किनारे पर पुल बना हुआ था और पुल की जो दीवार थी उस पर उस सबको रख दिया और एक चद्दर उड़ा दी। दोनों पहरा दे रहे। एक ने कहा बहुत देर हो गई, एक काम कर, पास में गांव है, तू ऐसा कर बीड़ी ले आ। बीड़ी लेने चला गया, दूसरा उसे देखने चला गया। दोनों पुलिस वाले थोड़ी देर के लिए अलग हुए। उस डेड बॉडी से इतनी देर में शराबी आ गया, घूमते हुए कहता है बड़े मजे से लेटे हो। चद्दर खींच ली और धक्का लगा दिया, वो तो गिर गया पानी में। वो डेड बॉडी जो शव था वो तो गिर गया नदी में और पट्टा खुद लेट गया उसी जगह पर। वो शराबी उसकी जगह पर लेट गया। कितनी देर में वो शराबी भी आ गया, उन्हें क्या पता था यहाँ क्या घटना हो गई। तो जो देखने गया था कहता घनी देर लगा ली तने, बहुत देर लगा ली, कहा कितनी दूर था। तो कहता भाई दूर था, यहीं से पास में लग रहा था। अच्छा तो ऐसा कर सुलगा ले। तो कह रहा सुलगा तो रहा, दो सुलगा लेना। दोनों सिपाही आपस में बात कर रहे, शराबी कहता कि मेरे लिए भी सुलगा लेना। अब लगाने को देखो जरा कैसा बन गया है दीदी। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बीड़ी सुलगा ले। अब वो कह रहा है शराबी मेरे लिए भी सुलगा लेना। अच्छा सच बताओ दोनों का हाल क्या हुआ होगा। दोनों भागने लगे, उनके दिमाग में ये तो आई नहीं करामात क्या हो गई है। एक तो थोड़ी दूर पर जाकर ही मर गया, एक इतना बेहोश हो गया, उसे ले गए अस्पताल में। उसने बताई सारी घटना ऐसा हुआ, जाके देखा तो वहां सब जमीन में था और जरा भी था। सारी घटना फिर समाचार पत्रों में भी छपी। अगर मां ने बच्चों को भूत प्रेत का भय दिखा दिया है तो वह बच्चा बड़े होने के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, परेशान हो जाएगा। बोलो मां को समझदार होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो मां को बहुत समझदार होना चाहिए। ऋषि दयानंद लिखते हैं दूसरे समोल्लास में कि बच्चों को ये सारी जानकारियों से अवगत करा दें। कोई भूत प्रेत तंत्र यंत्र टोने टोटके झाड़ फूंक झांकरी शाकरी भूत प्रेत मूर्ति पूजा कुछ नहीं होता। इसे समझाओ, बच्चा योग्य बन जाएगा, डरेगा नहीं। आज के बच्चे डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए। इसीलिए मां और पिता पूरा परिवार जिम्मेदार है अपने बच्चे को सही जानकारी दी जाए, सही। लेकिन क्या करें, अब यहाँ तो मुझे देखता नहीं
नहीं तो हमारे यहाँ आप नगर में घूमना, लोगों के घंटे तावीज बने हुए हैं, घंटे तावीज बने हुए हैं, बेटियों के पैरों में लाल धागे बंधे हुए हैं, देखा कि नहीं? बेटियों के पैरों में लाल धागे बंधे हुए हैं, लाल धागे, काले भी होते हैं, काले भी हैं। मुसलमानों की साजिश आपके घर तक आ रही है और आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। माएं डर रही हैं। इस पर एक व्यंग तैयार हुआ, जबरदस्त व्यंग। एक मां के हाथ में तावीज लग रहे थे। एक नौजवान, माता जी कहां से आई हैं? बेटा तावीज बनवा के लाई हूं। भैंस दूध नहीं दे रही थी, उसको बांधने के दूध देने लग जाएगी, भैंस के लिए बनवा के लाई। कमाल हो गया। उसने पूछा कि तावीज तो 2 है माता जी तुम्हारे हाथ में। अरे तावीज तो 2 है, 2 का क्या करोगी? एक भैंस को बांध दोगी। तो माता जी कहती, अरे बेटा वो जो लड़का है ना, लड़का वो 10वीं में फेल हो गया है, उसके लिए भी बनवा के लाई। अब उस नौजवान ने मजाक कर दिया माता जी। क्या मजाक करता? सुनो, हकीकत है ये। कैसी हकीकत? वो कहता है, माता जी आपने दोनों एक ही हाथ में पकड़ रखी है, अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कौन सा भैंस का है कौन सा बच्चे का है? अरे माता जी कहीं उलट फेर ना हो जा। बात तो समझ में आ रही है? इतना बड़ा अंधविश्वास यहाँ चल रहा है देश में और लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वैसे मैंने अनुभव किया है, व्यक्ति सुखी होने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हाँ या ना, वह पहाड़ों पर जा सकता है, पहाड़ों पर, और परिक्रमा लगा सकता है। कितनी लंबी? 84 कोस। हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में 84 कोस का मार्ग है, 84 किलोमीटर मान लो आप। कितना? और सुनो, कमाल तो तब होता है जब व्यक्ति पैदल चलकर चलता है, नहीं, कमाल तब होता है जब लेट लेट के चलता है। व्यक्ति लेट लेट करके परिक्रमा लगा सकता है। क्या पाना है? सुख। लेकिन कमाल यह है, सुख पाने के सही साधन जानता है। सुख पाने का सही साधन है विद्या। जोर से बोलो, क्या है? विद्या। विद्या सुखी करती है हमें। और हम आपको विद्या का स्रोत बता रहे हैं, कहां से आ रही है, गलत क्यों हो रही है। ये किताबें रखी है, ये वैदिक साहित्य है। सारे संसार में कितनी किताबें बन चुकी हैं, कोई गिनती कर सकता है? लेकिन आपको एक बात बताऊं, अनगिनत किताबें हैं, लेकिन उसमें से प्रामाणिक साहित्य फिर भी कम है। फालतू का किताब बहुत लिखी गई है। ऐसी किताबें जो आदमी के दिमाग को खराब कर दें, आदमी को निकम्मा बना दें, आदमी को गलत रास्ते पर ले जाएं। इसीलिए मेरा देश गलत रास्ते पर जा रहा है। इसको ज्ञान के स्रोतों को ज्ञान प्रवाह कहा मैंने। और क्या कहा? ज्ञान प्रवाह। प्रवाह कैसे कहते हैं? बहाव। बोलो क्या? बहाव। जैसे नदी में पानी बह रहा हो, नदी में पानी बह रहा है, गंगोत्री से निकलती है गंगा, गंगा की खाड़ी में जाके गिरती है। गंगा जल कहां से मिलेगा? बोलो, अरे गंगा जल कहां से मिलेगा? कहीं से मिल जाएगा कि नहीं? अरे बंगाल, जहां से गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो बोलो जल कहां से मिलेगा गंगा का? गंगोत्री से बंगाल। वही नदी के प्रवाह में कैसे भागो। लेकिन अगला प्रश्न ध्यान से सुनना, ये बताओ विशुद्ध गंगा जल कहां से मिलेगा? विशुद्ध गंगा जल कहां से मिलेगा? जहां से निकलती है गंगा, जहां से गंगोत्री, उसको गंगोत्री नाम दिया गया है। अब जानकारी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। मेरे प्रश्न का उत्तर समझना, जरा आनंद आएगा आपको। बोलो, ज्ञान कहां से मिलेगा? कहीं से भी, किसी भी किताब से मिलेगा कि नहीं? बोलो, मिलेगा। चैनल से मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मोबाइल से मिलेगा कि नहीं? लेकिन सही की गारंटी है क्या? नहीं।
इसीलिए सावधान हो जाओ। आप ये मत समझना कि हर चैनल देख रहे बढ़िया हो रहा है, हर किताब पढ़ रहे बढ़िया, पढ़ तो रहे हो नहीं, केवल पढ़ना नहीं है, हमें ये ध्यान देना होगा कि किसी भी किताब से, किसी भी आदमी से कोई भी प्रवचन कर रहा है वहां से जानकारी मिलेगी ही, लेकिन अगला प्रश्न है सही जानकारी कहां से? केवल और केवल सही, अरे बोलो, केवल और केवल सही जानकारी हमें केवल वेद से मिलेगी, क्योंकि ज्ञान की गंगोत्री वेद है। वेद के बाद प्रभाव बढ़ा, कोई पुस्तक बनी, कोई पुस्तक बनी, कुछ वेद की जानकारी है, कुछ अपनी मिलावट है। बात पहुंची आप तक? जैसे आप वहां से निकले हरिद्वार आ गए, बोलो गंगोत्री में जल अच्छा या हरिद्वार में अच्छा? गंगोत्री में अच्छा। इसीलिए वेद में जो ज्ञान है वह आगे चल करके कहीं भी और कोई पुस्तक बनती है तो वेद का ज्ञान जितना है वो सही, और जो किसी और ने लिख दिया है वो गलत। आदमी ने कहां से लिखा? अपने प्रोसेस से लिखा। अरे बोलो कहां से लिखा? आपके पास विकल्प आते हैं, मन दिया हुआ है संकल्प और विकल्प करने के लिए। आपके पास रोटी गेहूं की रोटी है, बाजरा की रोटी है, तमाम तरह के अनाज की रोटी है, और इधर शेर को देखा मांस खाते हुए, मांस दिमाग में आया, प्रोसेस में आ गया, इनपुट हो गया मांस खाना भी और तमाम तरह के भोजन करना भी। तो आदमी के दिमाग में ये विकल्प भी है, रोटी भी खाई जा सकती है और मांस भी खाया जा सकता है, लेकिन उसे अभी और जानकारी चाहिए कि रोटी ही क्यों खानी चाहिए। पत्नी से प्यार भी किया जा सकता है और झगड़ा भी किया जा सकता है, तो आपको ये विचार करना पड़ेगा बुद्धि से कि हमें प्यार करना है या झगड़ा करना है। इसीलिए अगर सही जानकारी है तो सही जानकारी बताएगी कि हमें प्रेम से रहना है, और गलत जानकारी नहीं आएगी तो प्रेम से रहेंगे। गलत जानकारी आ जाएगी तो हम दोनों विकल्प है हमारे पास, दिमाग खराब हो गया तो तलाक तक भी दे देंगे। अब बोलो कैसी जानकारी चाहिए, सही या कुछ भी? और आपको एक बात और सुननी है, विराम कर रहे हैं, बताओ हम लोग के इकट्ठा किया हुआ ज्ञान सही ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आइए यार, समाज का काम अब आएगा ना, अब आपको परखना पड़ेगा मेरी जानकारी सही है कि गलत। अगर दो लोग झगड़ते हैं, दो लोग झगड़ रहे हैं, दोनों सही हो सकते हैं? सुनो सुनो, फिर से सुनो, दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों सही हो सकते हैं? नहीं। क्या विकल्प है आपके पास? एक सही हो सकता है। एक सही होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, दोनों भी गलत हो सकते हैं। ये है बुद्धि का कमाल। देखो जरा कहां से निकलेगी। आपने कहा एक सही हो सकता है, कैसे? दिशाएं कितनी? 4। सूरज किधर से उदय होता है? पूर्व से। अब दोनों झगड़ रहे हैं, एक कह रहा दक्षिण से उदय होता है, कह रहा उत्तर से उदय होता है। बताओ दोनों में सही, दोनों में एक सही है? दोनों गलत है। बोलो दोनों गलत हो सकते हैं कि नहीं? ये ढूंढना पड़ेगा सही है, कौन सही है, कितना सही है। लेकिन आदमी की नाक इतनी बड़ी हो गई है कि सामने वाले को सही होता पसंद ही नहीं कर सकता। सामने वाला कैसे बढ़ गया? पति के दिमाग में सही बात कैसे आ गई, पत्नी के दिमाग में कैसी सही बात आ गई? कमाल हो गया भाई। हम ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक दंपत्ति, नव दंपत्ति नहीं, दंपत्ति, पति पत्नी दोनों, और हो सकता उनकी उम्र हो 50 साल दोनों की, 50, 45। इसका मतलब 20 साल तो झेल लिया उन्होंने। पति उसके सामने कुछ भी बोल जाए, पत्नी तुरंत प्रतिक्रिया करती। बहुत बोलते हो? अरे बाप रे। हमारे हम जैसे इस बार बैठे, सामने एक नवदंपत्ति बैठा, नवदंपत्ति दोनों देखकर उन्हें हंस रहे। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है घर चलाना बहुत आसान नहीं है। घर चलाना आसान नहीं है। कैसे काम चलेगा भाई?
इसीलिए आज इतनी बात समझ लीजिए, ज्ञान इकट्ठा किया जाता है, प्रामाणिक ज्ञान प्रामाणिक ग्रंथों से आता है। और से बोलो, प्रामाणिक और प्रामाणिक व्यक्तियों से आता है। ऐसे आप मुझे प्रामाणिक कह सकते हैं क्योंकि मैं प्रामाणिक ग्रंथ प्रामाणिक स्थान से पढ़ करके आया हूं और मैं किसी बात को अधिकार पूर्वक आपके बीच कह रहा हूं और आपकी शंकाओं के समाधान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आर्य समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं बोलने वाला बन जाता, लंबा समय लगता है, तपते तपते गिरते गिरते। और कई बार तो ऐसा भी होता है, यहाँ से किसी ने गलत बोल दिया तो आप लोग ठीक कर देते उसे, उसके शंकाएं उसके प्रश्न इतने कर देते, उसे मानना पड़ता मैं गलत हूं। मैं क्या कह रहा था, दो लोग झगड़ रहे हैं तो दोनों सही बोलो नहीं हो सकते, दोनों गलत तो हो सकते हैं लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। झगड़ा किस बात का है? एक बात का झगड़ा है, मैं अपने आप को हर स्थिति में ठीक मानता हूं। बोलो क्या कहा? मैं अपने आप, अरे बोलो मैं कौन? मैं। आप अपने लिए बोलना कि सोचो मैं गलत हूं। हर व्यक्ति के दिमाग में यही है, मैं अपने आप को हर स्थिति में ठीक मानता हूं। बोलो झगड़ेगा कि नहीं? क्योंकि सामने वाले की बात अगर अपने से विरोधी है तो मानने को तैयार ही नहीं। पति पत्नी का झगड़ा सी बात है, भाई भाई का झगड़ा सी बात है। और एक बात समाधान की सुनते जाओ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं कि हम गलत थे, झगड़ गए, अलग अलग हो गए, शांत बैठ गए, अतः कई बार लगा कि नहीं हम गलत हैं। आवाज नहीं आ रही? आप एक क्षण ये बात उसी समय सोच लेते, हो सकता है ये बात ठीक कह रहा हो सकता है इसकी बात ठीक हो, ये जो कह रही है बोलो, तो झगड़ा होगा। इसीलिए एक दूसरे की बात को समझना बहुत जरूरी है। जिस घर में एक दूसरे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। अरे बड़े कमाल का वजह देखे लोगों ने आज इतना सही सच्चा, कल आगे के दिनों में अगर लग रहा है ना और चलना चाहिए तो कल आइए, प्रयास कीजिए। आपको हम प्रयास करके वो बताएंगे ये जो दिमाग है इसमें क्या चल रहा है, कहां से आ रहा है और हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान कहां से आ रहा है, मैंने सोर्सेज बताए। क्या है ये? ज्ञान प्रवाह, ये सब बह रहा है, ज्ञान पानी की तरह बह रहा है। लेकिन हमें केवल जल नहीं चाहिए, हमें विशुद्ध जल चाहिए। हमें केवल ज्ञान नहीं चाहिए, बोलो विशुद्ध ज्ञान चाहिए। विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध व्यवहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति का। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी लोग बोलो जोश और होश के साथ। गुरुवर विरजानंद की जय हो। जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। महर्षि पतंजलि की जय हो। महामुनि पाणिनि की जय हो। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रणव ध्वनि।
सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते महाराज।